ताजुल उलमा ते ताजुल औलिया मेरे बाबा जी हजूर मेरी जान ते मेरे ईमान ते दुनिया खबरो हशर अंदर मेरी हर चीज़ दे मालिक और निगहबान मेरे बाबा जी कहते हैं ताजदारे चूरा शरीफ जी को गल ही सुना दो ना करा तो मेरा गुजारा ही नहीं होंदा भाई। जिन्हें मैनू जानते ने या मेरे कोल बैठते ने कभी घड़ी दो पढ़ जानते ने मैं घर बैठा हुआ मैं 11 बेलियों च बैठा हुआ मैं गड्डी च बैठा हुआ मैं किधरे भी बैठा हुआ किसी भी हवाले की गुफ्तगू होवे मेरी गल दा मौजू ही ताजदारे चूरा शरीफ ते मेरे बाबा जी होंदे ने। लोग सारे जानते हैं कि जेडे मेरे कुरबे च रहिंदे ने पता मैनू होर कोई आउंदी ही नहीं मैं जदों करना अपने बाबा जी दी गल्लां करदा घर बार हर जगह क्योंकि बाबा जी हजूर की गल की सुनावा उन्होंने मैनू और सिर्फ मैनू ही नहीं जेड़ा बाबा जी दे हुजूर दे लड़ लग गया और मैं रोजाना ऐसे हज़ारां वाक़यात नौजवानों को सुनना मेरे को आउंदे ने वो कहंदे ने जी अज कल भी मेरे को कोई बेली आए उन्हें आख्या हज़रत साहब असां बाबा जी की जियारत ज़ाहरी तौर पर नहीं सी कीती उन्हां दे विसाले पाक दे बाद सानू पता लगा कि बाबा जी की सन ते रोजाना ही ख्वाब विच आ जांदे ने यानी जेड़ा मेरे बाबा जी हजूर नाल प्यार करना शुरू करते हैं हुण भी बाबा जी कुदरती मामला वो ख्वाब विच जरूर तशरीफ ले आउंदे ने जरूर आ जांदे और उन्होंने जरूर नवाज के जाते हैं। मैं किताबा च पढ़िया जिन्होंने नबी पाक दुआ देंदे सन ना जिन्होंने दुआ देंदे सन उन्होंने सिर्फ हजूर की दुआ नहीं सी लगती उन्होंने भी दुआ लगती सी उहदे पुत्र नूं भी लगती सी पोतरे नूं भी लगती सी हजूर की दुआ यानी नबी पाक की दुआ का असर कम अज कम 3 नस्लों तक जाता सी। और मैं मिंबर रसूल ते बह के दावा करना जेडे मेरे बाबा जी हजूर ताजदारे चूरा शरीफ दे हत्थां च हथ दिते ना कम अज कम उन्हां दीयां 3 नस्लां तर जांदियां। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ आसी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ ना गुजारे 40 साल दिन रात इकट्ठे गुजारे। इहदी मैं तफसील सुनावा तो बड़ा वक्त दरकार है। बाबा जी हजूर दे बैत मेरे अबू जी ने मैनू बचपन च कराया दूसरी नस्ल हो गई मैं अपनी औलाद नू कराया अपने भतीजियां नू कराया अपने भांजियां नू कराया अपने बहनोइयां नू कराया अपने सारे मनन वाले जानन वाले प्यार वाले सारे भेज देते सब नू कराया। मेरी ते अपनी तीसरी नस्ल फैज़याब हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वेख्या कि बाबा जी ने सिर्फ जिहड़ा प्यार करे बैत ना भी होवे ज़ियारत ना भी की सिर्फ मुहब्बत कर लेना बाबा जी नाल और रूहानियत दी उस मंजिल ते सन कि अज भी जिहड़ा बाबा जी नाल प्यार करे बाबा जी दी नस्ल तार देंदे ने। और इहदी दलील है कि पाकिस्तान नहीं सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया में सिलसिला यारिया नक्शबंदिया मुजद्दिया दे जिथे भी आस्थाने ने जिथे भी कोई आस्थाना है खसूसन एशिया दे अंदर और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चूरा शरीफ दा गुलाम है। पूरे एशिया के अंदर जिथे भी सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया दा कोई भी डेरा छोटा या बड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो चूरा शरीफ दा गुलाम है। या तो डायरेक्ट चूरा शरीफ वो बैत होवणगे या चूरा शरीफ दे किसी खलीफे दे बैत होणगे जिथे भी नक्शबंदी मुजद्दी सिलसिला वेखोगे। कितना बड़ा आस्थान है अलीपुर सैयदा शरीफ तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह इस बाबे दे। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी और पीर जमात अली शाह साहब सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह दो बाबे दोवां दा पिंड अलीपुर सैयदा दोवां दा नाम जमात अली शाह दोवें बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ दे गुलाम दोवें बाबा जी दे खलीफे। किसे पूछा बाबा जी एक पिंड च 2 खलीफे बना दिते जे छोटा जिहा पिंड अलीपुर 2 खलीफे 2 सैयद दोवां दा नाम ही जमात अली ते इन्हां दी पीरी मुरीदी किवें चलेगी। ते बाबा जी हजूर ताजदारे चूरा शरीफ फरमान लगे किसी फकीर दे नौकर नहीं मुहम्मद दे फकीर दे नौकर ने ते आपने पुकार के फरमाया एक दे घरों अमीरी ही नहीं मुकनी तो दूजे दे घरों फकीर ही नहीं मुकनी। आओ जाके अज भी अलीपुर वेख लो एक घर फकीरी बड़ी है तो दूजे घर अमीरी बड़ी है। अज भी दुनिया उतो फैज़याब हो रही थी। पता कमाल की सी कमाल की बनाए किवें किवें बाबे ने बाबे बनाए। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी घोड़ी जेड़ी बाबा जी घोड़ी ते सफर फरमाते से ना उस घोड़ी नूं गुसल करा के लेके जा रहे बाबा जी दी निगाह पै गई ते आ वेख के फरमाते ने जमात अली घोड़ी ते बड़ी सोहनी नवाई आ ते आप सियालकोटी नारो वाली लहजे विच बोल के कहंदे ने हुजूर मैनू घोड़े नवाण दा वाली बड़ा है सुभान अल्लाह मैनू घोड़े नवाण दा
पल ही बड़ा है। बाबा जी फरमा लगे दरा दरा मेरे सीने लगा के एक ही निगाह की ते विलायत दी सारियां मंजिलां तय करा के फरमा देने तैनू घोड़े नवान दा वाले ते मां नू वली बनाउण दा वाले। एक की निगाह की ते मुहद्दिस अलीपुरी बना देता। ते जदों आई बारी पीर जमात अली साहब सानी लासानी दी ते हजरत पीर जमात अली साहब सानी लासानी बाबा जी ना चूरा शहीदी गली च गुजरे ते बाबा जी फरमाते ने जमात अली इत्थे ही खलोते मैं आया। पीर जमात अली शाह साहब सानी लासानी उत्थे ही खलोगे। बाबा जी 3 दिन बाद आए ते पीर जमात अली साहब उत्थे ही खलोते। बाबा जी वेख फरमाते ने इत्थे क्यों खलोता है? अर्ज कीती तुसा फरमाया सी 3 दिन पहले इत्थे खलोवी, मैं इत्थे ही खलोता। बाबा जी ने खुश होकर सीने लगा के एक की निगाह करके फरमाया जाओ जमात अली शाह तो मेरिया रावां च खलोता रहा, जमाना तेरिया रावां च खलोता रहेगा। फिर दुनिया कायनात ने वेख्या जमाना उस बाबे दियां रावां च खलोता रहा। अज भी जमाना उन्हां दियां रावां च खलोता है। क्यों? बाबा जी दी राह च खलोगे। मैं केड़ी केड़ी शान उस बाबे दी सुनावा, की सुनावा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी दे तकरीबन 25-26 साल 25-26 साल मैं उस बाबा जी दे हजूर दे कदमैने च गुजारे। टोपी पहनन तो लैके ना ते जुत्ती पहनन तक, खाना खावन तो लैके ते मेहमानां नूं मिलन तक, दुनियादारी तो लैके दीनदारी तक एक एक चीज़ बाबा जी ने मैनूं छोटी 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 समझाई। हर मौके ते इसलाह करदे सन साडी। वो सिर्फ है नहीं सी कि हाथ च हाथ लिया ते बैत कीता ते चलो जाओ ना, कदे मुमकिन ही नहीं। एक एक चीज़ छोटी तो छोटी सिखांदे सन। खाना खान तो लैके लुकमा चबान तक एक एक चीज़ बाबा जी सानू सिखांदे सन। मैंने एक दिन वेस्टकोट का कपड़ा दिता, मैं तुहानू मिसाल देना कि कितनी छोटी छोटी चीज़ सानू समझाते सन। मैंने एक कपड़ा दे के फरमान लगे चल एदी ना बेटा वेस्टकोट बनवाओ। कदी लोग पीरां नू देन जांदे ने, मैं जदों जांदा सा लैके ही आउंदा सा। कुछ ना कुछ दे के भेजना, कुछ ना कुछ की कदे कदे कपड़ा दे के फरमाना बेटा एदी टोपी सलवा ले। कदे सूट दे के ते नाल 500 रुपया या 1000 रुपया उस दौर च दे के मैंने फरमाना सूट भी लो ते सवाई भी लो। कदे जाना ते वेस्टकोट का कपड़ा दे के फरमाना दी वेस्टकोट बनवा लियो। कदे पैसे दे दे, यानी कुछ ना कुछ जरूर देंदे सन, कुछ ना कुछ जरूर। आखिरी मुलाकात जड़ी मेरी बाबा जी ने चूरा शरीफ हुई, आखिरी मुलाकात जब मैं टुरन लगा ना वापसी इजाजत लैन लगा तो मैंने फरमा लगे मैं तेनों कदे रोकया नहीं। तेरी पुत्र मसरूफियत तू किधरे ना किधरे जाना होंदा, पर मैं तेनों कदे रोकया नहीं। पर जे अज मेरी मन्ने ते अज ना जा, अज ना जा। आखे जी मेरे बख्त बुलंद तुसां फरमा रहे हो ना जा ते मैं किथे जाना है? असीं ते जुल्फां दे कैदी हां ते जेड़े जुल्फां दे कैदी उन्हां ने किथे जाना साईं? मैनू रोक लिया, मैं रुक गया। अगले दिन 12 बजे दे खाने दा वक्त सी ते मैनू बुलाया। मैं दिखे गया जा जदों मैं ते आपने अपने कमरे खास विच चूरा शरीफ मेरे वास्ते खाने दा इंतजाम ते सारे चूरा शरीफ दे जितने बुजुर्ग ते आप दी औलाद भांजे भतीजे दूर दराज दे रिश्तेदार सारे मशाइख चूरा शरीफ बैठे, विच मैं कल्ला सा जेड़ा भरदा सा। खाना खिला के सारे ने विद्या कीता ते मैनू फरमांदे ने तैनू इस वास्ते रोकिया सी कि इन्हां दे विच बैठ के कल मेरे नाल खाना खावेगा। मैं तेनों दसना चाहना सारी जिंदगी याद रखी तू मेरे घर का हिस्सा है। जब इजाजत दी मैं टुरन लगा तो आखिरी मुलाकात पता की दिता, एक इत्र का शीशी ना अपनी फरमाया वेस्टकोट च खादम ने फरमा देना वेस्टकोट च एक चीज़ है तो कढ़ के लिया। उन्हें वेस्टकोट की जेब चो लिया तो इत्र थी, एक इत्र उहदे उत्ते लिखा सी हुस्ने यूसुफ। मैनू दे के ना ते आखिरी मुलाकात आखिरी जो तोहफा फरमाया दे के फरमा ज़ाहरी तौर पर जो दिता फरमाते ने मैनू पता है मेरा पुत्र बड़िया बड़िया महंगिया परफ्यूमां लांदा है पर कदे साड़ी खुशबू भी ला के वेखी। ये मैनू आखिरी फरमाया। मैं वो खुशबू लिया के घर रखी है तो मैं अपने घर वाले ने वसीयत की कि जो मैं दुनिया तो टुर जावा ना ये सारी खुशबू मेरे कफन में लगा दिया कि मेरे बाबा जी हुजूर ने अता की थी। यानी कि वो इस कदर सखी लोग सन और इस कदर सखावत कद खाली ना भेजन वाले और एक एक राह की तरबियत। मैंने वेस्टकोट का कपड़ा दिता, मैं वेस्टकोट जो सिलवा के गया ना तो आपने मेरे वास्ते ना एक बैज बनवा के रखा सी बड़ा खूबसूरत, तो वह नग मैंने विखा के फरमा लगे जा किसी भी जौहरी नूं दिखा के वेख लें ये असल समंदर चो निकलिया असली नग है। तो मैं अपने पुत्र वास्ते चांदी का बनवाया तो फरमान लगे मुहब्बत ना फरमा लगे माड़ा बंदा सोने का नहीं बनवा सकता तेरे लिए मैं चांदी का बनवाया। मुहब्बत ना फरमा चांदी का बनवा के जो इत्थे मैनूं लगावन लगे ना बैल तो कुदरती तौर पर आ जी वेस्टकोट की अदर जेब होंगी है ना वो इत्थे लगी सी, इत्थे इत्थे
मैं भी गौर नहीं किया, दर्जी ने इत्थे लगा देती। जदों लगान लगे तो फरमाते ने जी इत्थे क्यों लगी है? मैं क्या हजूर दर्जी ने इत्थे लगाई। फरमाते ने इत्थे नहीं लगती, इत्थे लगती है। मैं क्या जी इत्थे क्यों लगती है, इत्थे क्यों नहीं लगती, इत्थे क्यों लगती है? सीखते सन, हर चीज़ सीखते। मैं क्या जी इत्थे क्यों नहीं लगती और इत्थे क्यों लगानी चाहिए? फरमाते ने बेटा जदों इंसान ने कोई चीज़ जेब च डाली हुई तो इत्थे डालदा कि इत्थे करके डालदा? मैं क्या जी इत्थे ईजी, इत्थे आसानी। फरमाते ने फिर इत्थे लवाई। यानी इतनी छोटी तो छोटी चीज़ आप सानू समझाते सन। एक छोटे तो छोटी चीज़ भी आपने तरबियत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन तो लैके इस दौर तक बाबा जी हजूर को एक एक चीज़ की तरबियत लैके आया। एक एक चीज़ की आपने तरबियत फरमाई। तुसी इत्थों अंदाज़ा कर लो कि जदों मेरे घर तशरीफ लैके गए, मेरा पुराना घर सी, उदों मैं बचपन, मेरे वालिद गिरामी फौत होए तो फातिहा पढ़न गए बाबा जी, तो पुराने घर गए ना, छोटियां गलियां सन। जदों फातिहा पढ़ के निकलन लगे ना तो मैंने जांदे फरमाते ने बेटा हुण घर बाहर बना, खुली जगह। मैं क्या हजूर क्यों? अर्ज की ना समझन वास्ते सवाल करी, हजूर क्यों? फरमान लगे बेटा दुनिया तेनों मिलन आना करना है, लोग गड्डियां ते आवणगे, छोटियां गलियां, गड्डियां नहीं आउणियां, लोग परेशान होणगे, खुली जगह मकान बना ते बेटा ताकि लोगों की आसानी। मैं क्या जी हजूर जदों घर बनाना सी ना तो वह भी एक बड़ी लंबी कहानी फिर कदे सुनावांगा। जदों बन गया ना ते आए ना ते आके इफ्तिताह कीता ते पहला जुमला मैनू की फरमाया? फरमाते ने घर तेरा नहीं, मत समझे तेरा है। मैं क्या जी फिर? फरमान लगे ये नीयत रख के घर हजूर दे परौणियां दा है, घर हजूर दे परौणियां दा है ते असी इत्थे हजूर दे परौणियां दी खिदमत करने वास्ते रहना। फरमाते ने याद रखिए नीयत रखनी है घर हजूर दे परौणियां दा, तुहाडा नहीं। तुसां इत्थे हजूर दे परौणे आउणे ने, उन्हां दी खिदमत करने वास्ते रहना है। यानी इस तरह आप तरबियत फरमाते सन कि छोटे छोटे मामले दी। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कदे मेरे को बैठो मैं तुहानू सारी जिंदगी अपने बाबा जी दी गल्लां सुनावंदा रहां ते मुकदियां नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ऐसी बाबा जी हजूर दी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी जिंदगी उन्हां दी करामात, उन्हां दे मामलात और सब कुछ देखिया। ते गिरामी कदर हजरात तो बस बच्चे ने मेरी बस रग छेड़ दी थी तो मैं इधर आ गया। तेरा भला होवे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं जितने नौजवान सारे तुसी तशरीफ फरमाओ, मैं तुहानू भी ये सबक देवांगा किसी अल्लाह वाले को जाया करो। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रात के 3 बजे फरमा रहे ने हजूर के नबी पाक दी अम्मी जान दे मिजाज अकदस ते, क्योंकि वो जान नहीं ना देंदे, जेड़े जान वाले होंदे ना वो इसे वेले जांदे ने स्रोत ते छुप छुप के रात को जाना पैंदा सहरी वेले। क्यों शाह जी? नबी पाक दी अम्मी जान दे मिजाज अकदस ते हाजरियां इसे वेले अल्लाह वाले जानते ने देने वास्ते, अज भी जानते ने। हुण बस आखिरी गल मैं सुना के नबी पाक दी अम्मी जान दी ते फिर इजाजत चाहां, कदे फिर वेला मिला तो तुहानू नबी पाक दे अबू जान दी शाना सुनावांगे फिर इंशाअल्लाह। उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक दी अम्मी दे बचपन च मदीने का औरत आंदी सी जिहदा रंग काला ते अखियां नीलियां सन। ओदा नाम सी सौदा बिनते ज़हरा। हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दस देंदी सी। जदों ने कदे मदीने आना तो लोग कितारां च बच्चे लैके खलो जाने ते ओने हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसनियां। नौजवान एक दिन नबी करीम दी अम्मी जान अपनी सहेलियां दे बचपन च खेल रहियां, अचानक शोर मचिया, सौदा बिनते ज़हरा आई है। लोग अपने बच्चे खितारा च लैके खड़े हो गए। सैयदा आमिना भी खड़िया हो गई। जब सैयदा आमिना की बारी आई, हाथ दियां लकीरां वेख के कहन लगी लोगों बच्ची कौन है? लोगों ने आख्या वहाब बिन अब्द मुनाफ की बेटी आमिना है। कहन लगी हादिही नज़ीरा औ तुलिद नज़ीरा। कहन लगी मेरा इल्म कहंदा है ये बच्ची आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने। बीबी आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी। सैयदा आमिना नु बचपन च वेख के लोग कहंदे सन आमिना किसी नबी दी मां बनेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दी बारगाह च आखिर दुआ उस मां दा सदका अल्लाह सारियां दियां मावां नु सलामत रखे, पापां दे साए सरत सलामत रहन ते जिन्हां दे टुर गए अल्लाह उन्हां दियां कब्रां मुनव्वर करे। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। उधार कर लो मेरी जान फिर सुना देंगे। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए।